आशिकेश तब तक 1 रनों के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज रजत मुंडे, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है खाता खोलती हुई 1 रन सांबारली टीम। 4 ओवर का ये मैच है और 4 ओवर में तो निश्चित तौर पर विचुम्बा टीम भी जानती है। हालांकि विचुम्बा टीम का ये लॉट्स नहीं है, ये लॉट्स में विचुम्बा टीम खेलती नहीं है क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। आखिरकार किससे डरने का, क्रिकेट है, आज नहीं तो कल बाजी आपकी जरूर आएगी। और यहाँ पर हिम्मत जताते हुए इन्होंने सीधा ए पॉल में खेलने के लिए आज वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली और बिल्कुल यहाँ पर काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर नजर आता हुआ। गेंदबाज तैयार, ये गेंद फुल टॉस थी, अच्छा हुआ विकेट कीपर यहाँ रोकने पर कामयाब हुए, वरना यहाँ पर एक किस्मत के रन मिल जा सकते थे। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई 1+1 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2, और इन 2 रनों की मदद से कुल मिलाकर सांबारली टीम की रन संख्या पहुंची है यहाँ पर 3 रनों के ऊपर। शुरुआत अच्छी होती हुई पहले पावर प्ले में अगर बात करेंगे दोनों भी टीमों की ओर से, पहली गेंद यहाँ पर सिंगल बटोरा, दूसरी गेंद खराब लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज आप देख सकते हैं बिल्कुल जगदीश भिंगारकर एक अच्छे नफीतुली गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। फिर से एक बार तैयार होंगे राइट आर्म फ्रॉम द विकेट से। इस बार हवा में गेंद, जाल बिछाया था, इस जाल में फंसे लेकिन रोहित से गलती हुई। रजत मुंडे का ये जो कैच है, अपेक्षा नहीं थी यहाँ पर रोहित से, बेस्ट फील्डर जाने जाते हैं विचुम्बे टीम के, ऐसी कई गलती करनी थी, वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, कभी ये गलती करते नहीं, लेकिन इस कैच को जज कर लिया था, लेकिन एन समय पर यह गेंद पूरी तरीके से छिटी। और चलिए अब कितनी कीमत गिननी पड़ती है इस खिलाड़ी की, तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बेहतरीन कमबैक किया था यहाँ पर गेंदबाज जगदीश भिंगारकर ने, लेकिन इस कैच को नहीं लपक पाए, मौका मिला। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार होते हुए ओवर द विकेट से, इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में ढकेला है। फिर से एक बार रोहित तेजी के साथ आते हुए गेंद के नीचे 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, रजत मुंडे के निशाना किया है कि उनको जल्दी आउट करे, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर एंड के अगर थ्रो होता तो शायद मौका बन सकता था, लेकिन तब तक 2 रन बल्लेबाज पूरे करते हुए इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे यहाँ पर बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 6 रन। पहला पावर पे मैदान के अंदर जारी रहता हुआ, शुरुआत सकारात्मक देने की कोशिश करते हुए लेग ब्रेक करने की कोशिश हवा में है। इस बार आशिकेश गेंद के नीचे, ओ कमाल का कैच, बढ़िया फील्डिंग। थैंक यू डीजे। बिल्कुल कल बाबा 11 जीवदानी बामन-डोंगरी टीम पे आरसीसी पे ट्रॉफी में सुपर 4 में क्वालिफाई हो चुकी है और आज भी खेलेगी यहाँ पर तुर्पे टीम के खिलाफ, लेकिन नेक्स्ट मैच होगा दोस्तों, कई मजा आई है। नवी मुंबई क्वीन और भूषण होंगे उनके सामने और तकदीर पाटिल की चुनौती होगी, यानी कि बामन-डोंगरी विपक्ष तुर्भे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय बामन-डोंगरी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आणि संस्थापक जीवदानी बामन-डोंगरी संघाचे अमर शेट यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। संजय शेट ठाकूर 2000 किंग सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून देखील बामन-डोंगरी संघाचं चांगलं योगदान त्यांचं राहिले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत आणि त्यांची देखील स्पर्धा तुम्ही पाहता, या दोन्ही मान्यवरांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बढ़िया विकेट, बिग विकेट, योगेश बैक टू द पैवेलियन, रजत स्ट्राइक इन पर। इस बार जल्दी ही गेंद की गहराई तक पहुंचे थे और यहां पर देखिए पूरी तरीके से इस गेंद को स्वीप किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में, गेंद सीमा पर 4 रन। थैंक यू डीजे, थैंक यू। जो इनाम आया था गेंदबाज रोहित, आपके लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। द्वारका एल्यूमिनियम के ओनर यानी कि आनंद शेठ गोंदली, वो मैच समाप्त होने के बाद आप बिंदास से लेकर जाइए, लेकिन इससे पहले बात करेंगे 4 रन। तर पंचांना विनंती थोड़ा 5 मिनट सामना थांबवायचं आहे। तो बिल्कुल यहाँ पर रन संख्या बनती हुई टोटल 10 रन, पहला पावर प्ले प्रगति पथ पर है। तो सोचो कुणाल दाते सर, उमेश भोईर, जो कैच अगर पकड़ने में कामयाब हो पाते रोहित, तो रजत मुंडे का विकेट यहाँ पर गिर सकता था और निश्चित तौर पर एक मजबूत स्थिति विचुम्बा टीम की यहाँ पर बन सकती थी। तो लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ, जिसका फायदा बिल्कुल यहाँ पर रजत मुंडे उठाते हुए, कैच छूटने के बाद रजत मुंडे के बल्ले से यहाँ पर एक चौका आया। एक बार एक्शन रिप्ले में फिर से एक बार इस कैच को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रस्थान करते हुए बिल्कुल
पायल पाटिल मैडम आप आए इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाए, थैंक यू वेरी मच, आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिन से ये क्रिकेट बिल्कुल खेली जा रही है तेजस मात्रे। तो 10 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा रोकने में कामयाब हो चुके, लेकिन इस बार गति देने की दिशा बल्लेबाज रजत मुंडे के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, ये लो फुल टॉस बॉल थी, टैप किया इस गेंद को जो कि 12 रन बन सकता है, लेकिन मिड ऑन का फील्डर 38 सर्कल में थोड़ा सा दूर था, सर्कल बहुत बड़ा है और उसकी वजह से ये सिंगल कंप्लीट होती हुई और सिंगल के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद सांबरली टीम की रन संख्या पहुंची है 1 और 1 11। एक ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देशासाठी त्यांचा धर्म बदलतात हे पाहून वाटतंय कुठेतरी चुकतंय। हे संभाजी राजेंचं सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलत। तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। पहला ओवर में रन बने 11, अब अंतिम 18 गेंदें बची होगी जहां पर रनों के लिए तलाश रही है यहाँ पर सांबरली टीम रजत मुंडे और एस अविनाश। हाफ ट्रैकर की बॉल, इस गेंद को खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा पार 6 रन। बिल्कुल यहाँ पर शानदार छक्का, 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल तेजी के साथ आगे छलांग मारता हुआ 17 रनों के ऊपर। अविनाश की पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर दमदार 6 हिट लगाया बल्लेबाज रजत मुंडे। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में ड्राइव किया, इस गेंद को अलोंग द कारपेट डीप मिड विकेट में आकर उठाएंगे, फील्ड करेंगे। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, अच्छी कलेक्टिंग, अच्छा क्रिकेट यहाँ पर नजर आता हुआ। तब तक 1 रन मुकम्मल, रन बने हैं टोटल सिंगल के साथ 18 रनों के ऊपर। 9 विकेट अभी भी सुरक्षित है। 4 ओवर का मैच है। पहला पावर प्ले बिल्कुल गेंदबाज के नाम पर रहा, जहां पर हाफ चांसेस थे वो छूटे, कैचेस लपके गए, विकेट इंपॉर्टेंट मिला, ऐसा कुछ चित्र देखने को मिला पहले ओवर में। 1500 से अधिक दर्शक इस मैच को ऑनलाइन फॉर्च्यून इवेंट्स के माध्यम से बिल्कुल आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जहां पर ये दूसरा मैच है, दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीतने के बाद इस मुकाम तक पहुंची है, लेकिन सुपर 8 तीसरे राउंड में कौन सी टीम क्वालिफाई होगी। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, पुल किया इस गेंद को, फील्डर है वहां पर, उनके पहुंच से दूर, इंतजार में थे टप्पे के, लेकिन उनको बीट करती हुई गेंद सीमा पार 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल यहाँ पर काफी कमाल की क्रिकेट दिखाते हुए बेताल देव सांबरली यानी कि रियांश एंड जय 11 सांबरली टीम का खेल अब अच्छा नजर आता हुआ, लेकिन गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ते हुए बल्लेबाज सूरज जामले और उनका साथ देंगे मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे एक जीवन दान के आधार पर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। अविनाश तैयार, इस बार प्रॉपर टाइमिंग, गेंद बिल्कुल जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के पार, यह दंदनाता शॉट 6 रन। शुभकामना देते हुए आपने करंजाड़े प्रीमियर लीग देखी, जहां पर जिस करंजाड़े प्रीमियर लीग में संपूर्ण महाराष्ट्र में चर्चा की जाती है और सबसे जो सब टूर्नामेंट में आपको नजर आता है, जहां पर जो राजनीति है वो छोड़कर सब गांव इकट्ठा आता है और उस टूर्नामेंट का बिल्कुल आनंद लेते हैं और सबसे बड़ी प्रीमियर लीग केपीएल खेली जाती है। इस बार हवा में गेंदे, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक आएंगे उठाएंगे, फील्ड करेंगे, 1 रन लेने का मौका। और बिल्कुल मिथुन शेठ को शुभकामना देते हुए विजय अंग्रेज, सूरज शेलार, शैलेश चौहान, विनायक पोपट, ओमकार शेलार, धीरज ठाकुर, भूषण सालके, यूके ग्रुप यानी कि उत्तराखंड में है, वहां से यूट्यूब लाइव मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
यहाँ पर रन मिलेंगे टोटल इस गेंद के ऊपर सिंगल्स की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर है, पहले पारी की 4 ओवर की मैच है, चौथा ओवर किसकी और किसकी गेंदबाज की और से किया जाएगा ये सोच है, लेकिन वी शेप क्रिकेट में जिसको सही जोन माना जाता है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद सीमा पार, महंगे ओवर की समाप्ति। इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद वितलदेव सांबरली टीम की रन संख्या पहुंची है 33 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अफलातून संगीत राज इरमाली यांच्या माध्यमातून हे संगीत केलेलं गाणं आणि हे सुमधुर संगीत डीजे तुमच्यापर्यंत पोहोचवत असताना तर चलते हैं फिर से एक बार मैच की तरफ। यहाँ पर गेंदबाजी के लिए कप्तान ने इनवाइट किया है रोहित, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो, जहाँ पर इनको 500 रुपए का इनाम अभी भी देना बाकी है। जहाँ पर द्वारका एल्यूमिनियम के ओनर यानी कि आनंद शेठ गोंदी जिनके माध्यम से ये नीलेश बुआ भी मैच का आनंद देते हुए आपका स्वागत है। नीलेश गार्गी इंटरप्राइजेस शूटर्स के बिल्कुल काफी कंबे कर समर्थक जाने जाते हैं, स्वराज सेंटर्स के प्रोप्राइटर सनी दुपे, बीडी शेठ पाटिल, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मौका बनेगा, बढ़िया फील्डिंग, फील्डर थे वहां पर गणेश भोईर उर्फ बॉबी, बढ़िया फील्डिंग और एक विकेट की तलाश होनी चाहिए थी, आते ही ब्रेक थ्रू दिलाई थी गेंदबाज यहाँ पर रोहित, पहला विकेट लेते हुए अपने नाम पर और इस टूर्नामेंट में 6ठा विकेट इनके नाम पर और ये दूसरा करारा झटका सांबरली टीम को। से बिल्कुल यहाँ पर विकेट लेने की कोशिश दिखाते हुए रोहित सूरते, मैन इन फॉर्म, सबसे नामचीन गेंदबाज, नामचीन ऑलराउंडर में चुने जाते हैं। तर याच दरम्यान सन्माननीय राम धुमाल साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, तर राम धुमाल साहेबांना विनंती करतो साहेब यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत। रजत मुंडे को रोकना नामुमकिन हो रहा है, बीच में टीम के गेंदबाजों के लिए गेंद सीमा पार, 6 रन। थैंक यू। कितना अजीब इत्तेफाक है, देखिए क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलता है, नखरे दिखा रही है विकेट, 1 रन के ऊपर कैच छूटा रजत मुंडे का। अब उनका स्कोर आप देख सकते हैं, टोटल 8 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही है, 24 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी। शायद रोक लगाते कैच लेते, चलिए ये तो दूर वाली बात है, लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन लेते तो अच्छा होता, अगर नहीं मिला तो यहाँ पर सांबरली टीम को अच्छा हुआ। बिल्कुल दोनों तरफ यहां पर क्रिकेट चलता हुआ, इस बार राउंड द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार भी मौका छूट गया, विकेट कीपर के द्वारा यह हुई गलती और यहां पर मौका मिला, गेंद बिल्कुल सीमा पार, 4 रन, यानी कि आज मात्र पूरा भाग्य का साथ रजत मुंडे को मिलता हुआ। बहुत चांसेस मिले और उस चांसेस का फायदा नहीं उठा पाए विचुम्बे टीम के खिलाड़ी। क्या करे गेंदबाज ऐसे हालातों में, गेंद सीमा पार, 4 रन। तकलीफें हो रही है विचुम्बे टीम को, यहां पर क्या छूटा, चौका भी मिला, 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 43। इस बार लाइन अच्छी है, यहाँ पर रोहित में क्षमता है कि आप रजत मुंडे को रोक सकते हैं, लेकिन ये लीजिए यहाँ पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति हुई। देखते देखते 4 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और 4 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर गेंदबाजी के मार्ग पर रोहित शानदार गेंदबाजी अपनी टीम के लिए दिखाते हुए क्या रनों को कितने अंदर तक रोक पाएंगे, जहां पर एक अच्छी रणनीति यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर भी गैप बहुत बड़ी है, लेकिन गेंद जाएगी, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बस देखते रहे विचुम्बे टीम के खिलाड़ी। लॉन्ग ऑन और जो स्क्वायर लेग है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है और उन बीच में से गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन।
मदद से टीम की रन संख्या पहुंची, यहाँ पर बात करेंगे टोटल 47 रनों के ऊपर विकेट गंवाई। ये दो अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में, लेकिन रजत मुंडे कमाल का परफॉर्मेंस, जानते हैं अंतिम गेंद है, चाहे तो बड़े शॉट में तब्दील कर सकते थे, लेकिन अंतिम 6 गेंदें होंगी, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। महंगे ओवर की यहाँ पर भी समाप्ति हुई, टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है बिल्कुल यहाँ पर 48 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सांभारली टीम। हो द्या की न्याय स्थानिक इथल्या या भूमिपुत्राला। डिसीजन शायद पेंडिंग बीमर के लिए, माफ कीजिएगा, रिव्यू यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहती है शायद बैटिंग टीम सांभर रही है सर, बैटिंग टीम रिव्यू, बैट्समैन रिव्यू है यहाँ पर, देखेंगे चेक करेंगे हाइट है या नहीं। बीमर के लिए यहाँ पर बिल्कुल रिव्यू चेक किया जा रहा है, हमारे तीसरे अंपर यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट मैच चलिए आइए टॉस के लिए तेजस मात्रे, तो इट्स अ लीगल डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, तो बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू अनसक्सेसफुल, अब आपको रिव्यू नहीं मिल सकता, ये सांभारली टीम बात ध्यान में रखनी है। तो टोटल ओवर क्रमांक तीसरा यहाँ पर समाप्त होता हुआ रन संख्या बनी है टोटल 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर अंतिम ओवर यहाँ पर फेंका जाएगा। लेकिन अंतिम ओवर के लिए थोड़ा सा विचंबा टीम के लिए चर्चा का विषय बन चुका है, किसको गेंदबाजी दी जाए। करण सुरते पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे, विकल्प उनके पास तो यही है, लेकिन देखेंगे कप्तान किससे गेंदबाजी करेंगे, किसका विकल्प चुनेंगे, ये बड़ी सोच होगी अब, क्योंकि सामने रजत मुंडे है, उनके सामने गेंदबाजी करना इतना तो सहज नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटा पाएंगे विचंबा टीम के कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो अपना प्रदर्शन सांभारली टीम के सामने बिल्कुल दिखा पाएगा। तो शायद गेंदबाजी के मार्ग पर विकल्प है, तो बिल्कुल करण ही नजर आ रहे हैं अपना स्टार्ट लेते हुए गेंदबाजी के फॉलो थ्रू में, लेकिन देखेंगे किस तरीके की। चलिए कभी कभी आप खराब गेंदबाजी करते तो एक मैच में आपको प्रदर्शन वापसी का रास्ता अपनाना बहुत जरूरी होता है। पिछला मैच विचंबा टीम ने, आप विचंबा टीम का आप देख सकते हैं जहां पर रनों को चेस किया है उन्होंने, और यहां पर भी अगर 60 के भीतर रोक सकते हैं तो शायद ये मैच बन सकता है। लेकिन देखेंगे सेकेंड इनिंग्स में किस तरीके का क्रिकेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो रजत मुंडे यहां पर खेलने के लिए तैयार, अंतिम 6 गेंदें होंगी, इन 6 गेंदों के ऊपर कैच छूटा है 1 रनों के ऊपर, लेकिन अपने टीम के लिए बिल्कुल अच्छा योगदान देते हुए करण सुरते क्या कमबैक कर पाएंगे भैरवनाथ 11 विचंबा टीम के लिए, जहां पर तरस रही है रजत मुंडे के विकेट के लिए। आप रजत के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं तो रनों के ऊपर भी अंकुश लगा सकते हैं। तो गेंदबाजी में फिर से एक बार तैयार होते हुए राउंड द विकेट ने शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, शायद ये बॉल नहीं था कि तोहफा था, लेकिन कैच अगर लेते तो शायद कुछ अलग नजर आता। तीसरा जीवनदान यहां पर नजर आता हुआ, काफी ये शॉर्ट पिच लाइन की बॉल है, ऐसी भी हुई कि उछली भी नहीं ये गेंद, नीचे रहे और रजत मुंडे भी चकमा खा गए, और ये पहली मर्तबा ऐसा शायद हुआ होगा रजत मुंडे के सामने, जहां पर ये थोड़े से पहले से ताव में थे बड़े शॉट्स के, लेकिन अंतिम समय बल्ले का फेस रोका अपने आप को और ये अलग शॉट यहां पर देखने को मिला। गेंदबाज तैयार, करण फिर से एक बार बेहतरीन गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर, ये फुल टॉस बॉल हवा में है लेकिन जाएगी स्टैंड में, कॉमेंट्री बॉक्स सीमा रेखा के नजदीक 6 रन। भव्य स्मृती चषक हा केला आयोजित आयर्स स्पोर्ट्स संघाने, भव्य क्रिकेट स्पर्धा केली आयोजित राम पवार यांनी। थैंक यू डीजे, बिल्कुल केपीएल के फॉर्म कोपर प्रीमियर लीग यहाँ पर पूरी तरीके से लेते हुए खिलाड़ी, लेकिन 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 56 रन, अब तक 56। ऑफ कटर की ये बॉल थी, इस गेंद को ऑन साइड में ढकेल दिया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, आए थे गेंद के नीचे आशिकेश्वर अविनाश, उनके पास से दूर, गेंद 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। थैंक यू डीजे, बिल्कुल 15 गेंदे 45 रनों की पारी खेलते हुए 300 का स्ट्राइक रेट बरकरार है मेरे ख्याल से अभी तक, और यहाँ पर 5 चौके इनके पारी में, 3 दमदार छक्के। ये होता है दोस्तों कैच छूटने के बाद उसका किस तरीके से फायदा लेना है, क्या करेंगे विचंबा टीम। रोहित ने ये गलती की, यहाँ पर 1 रनों के ऊपर कैच छूटा था, अब 45 रन बना इस बल्लेबाज ने, क्या इस श्रृंखला का दूसरा अर्धशतक अपने नाम पर ठोकेंगे मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे। इससे पहले बात करेंगे
तो समाधान AK-47 कुंडेवाल की, जिन्होंने 19 गेंदों में 56 रनों की पारी खेली थी। गेंदबाज ओवर द विकेट से करण तैयार। लीजिए अपना अनोखा अंदाज सादर करते हुए मिस्टर कंसिस्टेंट रजत मुंडे के लिए जोरदार तालियां। 50 कंप्लीट, बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार है रजत दर्शकों का। माहेरला जाते हो नाखवा, माहेरला जाते हो नाखवा, हिच्या गोवाला कोकण दाखवा, हिच्या गोवाला कोकण दाखवा, हैया हो, हैया हो। थैंक यू डीजे। 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे तेजी के साथ बनता हुआ 66। ये भी छोटी गेंद है, ये भी जाएगी, अब नहीं बख्शेंगे। गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के पार, ह्यूज हिट, सबसे लंबा छक्का, गेंद सीमा पार, 6 रन। गोऱ्या गोऱ्या गालावर नशिली आखो पर झैलो मी ये रपिसा, तुझ्या गोऱ्या गोऱ्या गालावर नशिली आखो पर झैलो मी ये रपिसा, माझे म्हणणार तू माझं कालीज तू, सांग जुडेल का आपली डोर, माझे म्हणणार तू माझं कालीज तू, चलो फिरूया इश्काची हो। थैंक यू डीजे। एक समय लग रहा था कुणाल दाते सर कि गेंदबाजों को सेकंड इनिंग्स में मेहनत करनी पड़ेगी रनों को बचाने के लिए, लेकिन अब बल्लेबाजों को मेहनत करेगी, विचुम्बे टीम के बल्लेबाजों को मेहनत करनी पड़ेगी इन रनों को बनाने के लिए। इस बार अच्छी गेंद, यहां पर भी खराब फील्डिंग हुई, सिंगल होना चाहिए था, गेंद सीमा पार, 4 रन। और इसी, थैंक यू डीजे, इसी 4 रनों की मदद से पहले पारी का खेल समाप्त हुआ और टोटल 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 76 रन। 77 रनों का टारगेट है और रजत मुंडे के बल्लेबाजी का विश्लेषण, सिर्फ एक डॉट गेंद के लिए 18 गेंदों में 61 रनों की माउंटेन पारी, नॉट आउट पारी आप देख सकते हैं, जहां पर 1 रनों के ऊपर कैच छूटा था और उसके बाद 60 रन ठोके रजत मुंडे ने। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 76 और जीतने के लिए 24 गेंदे, 77 रनों की आवश्यकता यहां पर ये विचुम्बे टीम के लिए। रन किस तरीके से होंगे या रन रोकने में कामयाब हो पाएंगे, क्या आशिकेश और आशीष और अजीत का बल्ला मैदान के ऊपर आग उगलेगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकेंड इनिंग्स में। कुणाल दाते सर इनके पास चलते, तब तक सुनिए डीजे की एक सुमधुर संगीत। जीना हीर माझी सारी दुनिया तुमले गो, झालो लट्टू मी तिच्यावर, माझी धक भरले गो। यस, थँक यू डीजे। तर इथे सन्मान केला जाईल मान्यवरांचा। सन्माननीय अतिथी राम धुमाल साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, तर त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। त्यांना सन्मानित करण्यासाठी या स्पर्धेचे सर्व अर्थातच मिथुन शेठ पाटील आणि त्यांच्या समेत विशेष सहकारी या स्पर्धेसाठी राम पवार या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे धुमाल साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीने इथे यथोचित सन्मान केला जाईल। तर नेक्स्ट मैच, चलिए दोनों भी टीमों कप्तान से हम गुजारिश करते हैं, नवी मुंबई ऑफ कोहिनूर आभूषण पाटिल मैम फ्रॉम तुर्भे और उनके समेत खेलेगी, यानी कि जीवदानी बामन डोंगरी तेजस, दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करते टॉस के लिए संपर्क करें। त्याच्यानंतर दिग्विजय धुमाल साहेब यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल, तर त्यांना देखील दिग्विजय धुमाल साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। पुन्हा एकदा या स्पर्धेचे सर्व मिथुन शेठ पाटील आणि उनके त्यांच्या समेत खऱ्या अर्थाने इथे राम पवार साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। तर थँक्यू, मान्यवरांचे खूप खूप आभार। बोलूया मॅच कडे, खूप इम्पॉर्टंट मॅच आहे इथे दोन्ही संघांसाठी। जाऊया कुणाल दाते सर यांच्याकडे। हॅलो, धन्यवाद प्रवीणजी गायकर। टार्गेट भरपूर मोठं आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आता 2 सलामीवीर मैदानामध्ये चाललेत। दमदार खेळ दाखवला रजत मुंडेने, अर्धशतक ठोकलं। 18 चेंडूमध्ये 61 धावांची तुफानी खेळी त्याने साकारली या मॅच मध्ये आणि त्याचा झेल एका रनवर सोडण्यात आला होता, हे मात्र विशेष। त्याच्यानंतर जो बरसला असं वाटलंच नाही, विरोधी संघ कुठेतरी मैदानामध्ये खेळतोय, दमकम दाखवतोय। मिसफिल्ड झाल्यात, शेवटचा चौकार देखील अगदी दोन्ही पायांच्या मधून सोडला भैरवनाथ विचुंबे संघाने। खांदे झुकलेले आहेत, परंतु आता आक्रमण करावं लागेल। पहिल्या बॉल पासून अटॅकिंग क्रिकेट खेळणं गरजेचं आहे, कारण लक्ष्य मोठं आहे। 77 रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी येणाऱ्या 24 बॉलमध्ये।
चला तर सामन्याकडे वळूया. पहिलं षटक टाकण्याची जबाबदारी ओमकार पाटीलच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. 500 रुपयाचं पारितोषिक मगाशी जे लावण्यात आलं होतं सूरजसाठी ते 12th मॅन कडे देण्यात आलेलं आहे. त्या टीमच्या भैरवनाथ विचुंबी टीमच्या रोहितसाठी ते पारितोषिक होतं. तर पंचांचा इशारा, मॅचला सुरुवात होते. लक्ष आहे 77, 19.25 सरासरी गाठायची आहे. पहिला बॉल टाकण्यासाठी बोल तयार. आशिष साठी वेग चांगला होता. पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहतोय विकेट किपरचा वेट डॉट बॉल. टार्गेट सर्वाधिक मोठं 4 ओव्हरच्या या मॅच मध्ये. आशिकेश स्ट्रायकिंग एंडला. आशिष लेफ्ट हँडेड बॅट्समन नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. यावला क्लीन बोल्ड. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न खोदून काढायचा होता परंतु स्विंगिंग यॉर्करवर बाद होतोय. आशिकेश 0 आउट. सेकंड बॉलवर धक्का दिलाय किरण भोईर. नवीन फलंदाज आता मैदानामध्ये जाईल. सलग 2 डॉट बॉल. ओमकार पाटीलचं हे पहिलं षटक आणि ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहताय क्लीन बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर मिडल स्टंप बाहेर आहे आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी. 0-1 अशी परिस्थिती. भैरवनाथ विचुंबी टीमची 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना टार्गेट मोठा आहे. पाठलाग करायचा असेल तर आक्रमण तर करावंच लागेल. प्रत्येक बॉलवर मोठा हिट मारणं गरजेचं आहे. याच्यानंतर बामणडोंगरे आणि तुर्भे या दोन टीमच्या दरम्यान मॅच होईल. दोन्ही टीमच्या कर्णधारांनी टॉस साठी यायचंय. फुल टॉस बॉल हवेत खेळलाय. मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षक खाली येतोय. संदेश मुंडे झेल पकडला जाईल. फलंदाज बाद. बॅक टू बॅक दुसरा धक्का. इज ऑन हॅट्रिक नाव. ओमकार पाटील आता सुवर्ण संधी हॅट्रिकची. या स्पर्धेमध्ये एकमेव हॅट्रिक झाली आहे तो मात्र मागच्या सामन्यामध्ये आणि गोलंदाज होता रोहित सुरते ज्याने ती हॅट्रिक घेतली होती टीम विचुंबेकडून. फायपर त्यांनी पूर्ण केला होता. फायपर मात्र 2 गोलंदाजांनी पूर्ण केल्या या स्पर्धेमध्ये. चिंचपाडाचा भाईकेनी आणि त्याच्यानंतर रोहित जो विचुंबेचा खेळाडू आहे. आता नवीन फलंदाज रोहित पाटील आलाय मैदानामध्ये. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला खेळताना दिसेल. स्ट्रायकिंग एंडला आशिष. हॅट्रिक बॉल फेस करताना दिसेल. हॅट्रिकची संधी आहे. दुसरी हॅट्रिक या स्पर्धेतली कंप्लीट होईल का? ओमकार स्क्वेअर कट केलाय. गॅपमध्ये जातोय बॉल. क्षेत्ररक्षक धावतात बॉलच्या मागे. 1 रन इथे पूर्ण होते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न. बॉल थांबवण्यामध्ये यश. 2 धावा मिळतील. आशिषचं खातं उघडलं जाते. टीमचं खातं उघडलं जाते. धावा झाल्या 2. 2-2 अशी परिस्थिती सध्या भैरवनाथ विचुंबे या टीमची. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. एक दमदार अर्धशतक आपण पहिल्या डावामध्ये पाहिलं रजत मुंडेचं. 61 धावांची आक्रमक खेळी 18 बॉलमध्ये. पॅडल स्वीप करण्याचा प्रयत्न लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. पंचांचा इशारा येतो. हा वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. 3 धावा फलकावर. 77 रन सर्वाधिक मोठं लक्ष असेल येणाऱ्या 3 दिवसाच्या खेळामध्ये. दोन्ही टीमचे कॅप्टन उपस्थित राहायचे टॉस साठी. नेक्स्ट मॅच बामणडोंगरी आणि तुर्भे. पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहतोय सबमरीन बॉल. जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. ओमकारने मगाशी देखील भन्नाट गोलंदाजी केली. इम्प्रेसिव्ह स्पेल त्याचे राहिलेले आहेत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. संदेश मुंडेच्या बरोबरीने यावेळेला ओमकारच्या हातामध्ये पहिलं षटक सोपवलंय आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने 2 धक्के विरोधी टीम विचुंबेला दिलेत. हे मात्र विशेष. स्लोअर वन होता. लवकर पीक केलाय. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. मिड ऑनला झेल पकडला जाईल. संदेशचा दुसरा झेल. फलंदाज बाद. या ओव्हरमध्ये 3 फलंदाजांना बाद केले. नगरसेवक अतुल शेठ भगत यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय. सुस्वागतम अतुलजी आपल्या या स्पर्धेमध्ये. अतुल शेठ भगत आपलं सहर्ष स्वागत. एक चांगले लेदर क्रिकेटर आहेत
आणि खूप चांगल्या पद्धतीने सातत्याने खेळत असतात. आज त्यांचं आगमन या स्पर्धेसाठी होतंय. त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 3-3 अशी परिस्थिती आहे. ओव्हर नंबर 2 मध्ये संदेश मुंडे आता गोलंदाजी करताना दिसेल आणि नवीन फलंदाज आलाय. रियांश आणि जय 11 या टीमचे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांच्या वतीने 2000 रुपयाचं पारितोषिक रजत मुंडेसाठी आलंय. हे अर्धशतकाच्या बद्दल दमदार खेळ केला रजत मुंडेने. अर्धशतक ठोकलं, त्याच्यासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक इथे जाहीर करण्यात आलंय. वेल प्लेड रजत. एकच धाव इथे मिळताना दिसते. या सिंगलच्या जोरावर धावा झाल्या. स्कोर बोर्डवर 4. सामना नक्की एकतर्फा होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय, कारण मोठे फटके आलेले नाहीयेत पॉवर प्लेच्या दरम्यान. 4 ओव्हरची लढत आहे. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा. एकट्याने 61 धावा केल्या. रजत मुंडेने दमदार खेळ दाखवला. संदेश पुढचा बॉल घेऊन यावेळेला बॅकफुटला जात असताना कट केलाय. मागे क्षेत्ररक्षक आहे, रन मिळणार नाही. आणखीन एक डॉट बॉल. 8 बॉलचा खेळ संपलाय. फक्त धावा झाल्या 4. सेकंड ओव्हरचा खेळ सध्या सुरू आहे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज रोहित पाटील. झेल सुटला होता 1 रनवर रजत मुंडेचा. आता आक्रमण करावं लागेल. आणखीन एक डॉट बॉल इथे टाकत असताना संदेश मुंडे. 9 चेंडूचा खेळ संपलाय. फक्त धावा 4. 77 रन चेस करण्यासाठी उतरलेला संघ भैरवनाथ विचुंबे पूर्णपणे बॅकफुटला. सपशेल अपयशी. पहिल्या डावामध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये, गोलंदाजीमध्ये आणि आता दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजीमध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल. फक्त औपचारिकता राहिली असं चित्र मैदानामध्ये आहे. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये रनच आलेले नाहीयेत. धावा झाल्यात फक्त 4. 10 बॉलचा खेळ संपलाय. टीम बामण डोंगरे आणि त्याचबरोबर तुर्भे कॅप्टनने टॉस साठी यायचंय. मागे पाठवलाय बॉल. हुक करत असताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला बॉल. सीमारेषा पलीकडे हा चौकार. तुर्भे संघ इथे थोड्याच वेळात दाखल होणार आहे, अगदी 5 मिनिटांमध्ये. आणि त्यानंतर लगेचच कॅप्टननी टॉस साठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे. हा चौकार आला. या चौकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 8. 8 रन. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना शेवटचा बॉल या ओव्हरचा. स्लोअर वन होता. थोडीशी फ्लाईट दिली. खोलवर टप्प्यावर जाऊन बॉल पडतोय. तोपर्यंत मिड विकेटला बॉल जातो अलॉंग द कार्पेट. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होईल. 2 धावा मिळतील. ओव्हरची होते समाप्ती. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना भैरवनाथ विचुंबे संघाची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर फक्त 10. कल्पेश ठाकूर यांचा आज वाढदिवस आहे. बामण डोंगरीचे खेळाडू आणि त्यांचा वाढदिवस असल्यामुळे आज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीने, त्याचबरोबर आय स्पोर्ट्स कोपर या स्मृती चषकाच्या माध्यमातून आयोजकांच्या वतीने, मुकेशजी यांच्या वतीने आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आई भवानी आई एकविरा आपल्याला उदंड आयुष्य देव. यशाचे अनेक शिखरे आपण कल्पेश पादाक्रांत करो. हीच तुम्हाला या वाढदिवसाप्रसंगी सदिच्छा व्यक्त करतो. फुलर लेनचा बॉल बॅटच्या आतमध्ये लागतोय. ऑन साइडला इथे दिशा देत असताना 1 रन इथे मिळेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय. 2 धावा मिळताना दिसतील. रनिंग बिटवीन द विकेट खूप चांगली आहे. 2 धावा ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये. धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 12. 77 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. पूर्णपणे बॅकफुटला आहे संघ. भैरवनाथ विचुंबे तुर्बे संघाचे कॅप्टन इथे आलेले आहेत. त्याचबरोबर बामण डोंगरी टीमचे कॅप्टन आपण देखील लवकरात लवकर या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. टॉस होईल. तर रजत मुंडे
तिसरं षटक इथे टाकत असताना या ओव्हरच्या दरम्यान आतापर्यंत 2 धावा त्याने खर्च केल्यात. राईट ओव्हर द विकेट. स्लोअर वन बॅकफुटला जात असताना ऑन साइडला दिशा दिली आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे एकच धाव मिळेल. या सिंगलच्या जोरावर आता मात्र या सामन्यामध्ये फक्त औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. मॅच मध्ये तसं पाहिलं तर खेळ अतिशय खराब केला टीम भैरवनाथ विचुंबेने. फलंदाजीमध्ये अपयश आलंय, गोलंदाजीमध्ये क्षेत्ररक्षणामध्ये अपयश आलंय. रजत मुंडेचा दमदार खेळ या मॅच मध्ये राहिला. ऑफ ड्राईव्ह इथे करत असताना डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे 1 रन, परंतु इथे खराब क्षेत्ररक्षण आणि तत्पूर्वी हा चौकार. थोड्याच वेळात हा संघ पेटला दाखल होईल. पेट टुर्नामेंट मध्ये खेळताना दिसेल. घनसोलीच्या विरुद्ध त्यांची मॅच आहे आणि इथे क्लीन बोल्ड. फलंदाज बाद रजत मुंडेच्या खात्यामध्ये हे पहिलं यश. 61 धावांची खेळी त्याने साकारली या मॅच मध्ये. या मॅचचं एक वैशिष्ट्य आहे, एक झेल सोडण्यात आला होता आणि त्याच्यानंतर रजत मुंडे बरसला अक्षरशः. 18 चेंडूमध्ये 61 धावा त्याने केल्या. एकच डॉट बॉल या इनिंग मध्ये त्याने फेस केला. चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी अक्षरशः करताना दिसला रजत मुंडे पहिल्या डावाच्या दरम्यान. टॉस साठी दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने उपस्थित राहायचे. बामन डोंगरे आणि तुर्बे. नेक्स्ट मॅच तुर्बे संघाचा कॅप्टन उपस्थित आहे कौशल. तर बामन डोंगरी टीमचे कॅप्टन तेजस लवकरात लवकर आपला कॅप्टन आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपल्याला पाठवायचा आहे. अतुल शेठ भगत नगरसेवक यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत टॉस नेक्स्ट मॅचचा. यावेळेला फटका मोठा आहे, क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्यावरून बॉल फ्लाय होत असताना लॉंग ऑफच्या वरून 6 धावा षटकार. तर थँक्यू सर. इथे टॉस केला जाईल मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. पनवेल महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक अर्थातच एक डॅशिंग क्रिकेटर ज्यांच्या माध्यमातून आपण कर्नाला स्पोर्टच्या मैदानावरती यशस्वी नाईट स्पर्धा पाहतो ते अर्थातच अतुल शेठ यांना विनंती करतो आपण यावा आपल्या शुभ हस्ते. इथे कुमार 11 तुर्बे विरुद्ध जीवदानी बामण डोंगरी या 2 संघांमध्ये इथे नाणेफेकीचा कौल होईल. 5 षटकांचा हा सामना असेल. तर अतुल शेठ साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस, इट इज हेड्स कॉल आणि नाणेफेकीचा कौल जिंका इट इज अ टेल्स जीवदानी बामण डोंगरी क्रिकेट संघ आणि डिसिजन तेजस इट्स अ पेंडिंग. तर जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये कुणाल दाते सर यांच्याकडे. 5 षटकांचा तो सामना असेल. नेक्स्ट मॅच फ्रेश मॅच आहे. सूरज जांभळे गोलंदाजीसाठी ऑन साइडला दिशा देत असताना 1 रन. तर फक्त 5 बॉलच्या औपचारिकता शिल्लक या मॅच मध्ये. भैरवनाथ विचुंबे संघ पराभवाच्या दाट छायेमध्ये सामना जिंकत पुढच्या फेरीमध्ये म्हणजे सुपर 8 मध्ये दाखल होईल. टीम रियांशन जय 11 सांबारली. यावेळेला चांगलं टायमिंग क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑनला चांगला झेल फलंदाज बाद. अनिकेतने पकडला हा झेल. रियांशन जय 11 सांबारली या नावाने हा संघ मैदानामध्ये उतरला. 2000 रुपयाचं पारितोषिक रियांशन जय 11 कडून टीमचे पुरस्कर्ते आहेत त्यांच्याकडून फलंदाज रजत मुंडेसाठी ते सुपूर्द करण्यात आले. चांगला खेळ दाखवला रजत मुंडेने. 18 चेंडूमध्ये 61 धावांची खेळी केली. मिड विकेटला हा बॉल येतोय तोपर्यंत 1 धाव. पंचवीस धावा. 5 फलंदाज बाद. फक्त 3 चेंडूच्या औपचारिकता आता शिल्लक या मॅच मध्ये. 4थं षटक सुरू असताना सूरज जांभळे राऊंड विकेटने फटका हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. बॉल अडवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये तोपर्यंत 1च धाव. संदेश मुंडेने चांगल्या कॅचेस चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे दाखवलंय. 26 धावा.
विजय आणि पराभवातलं अंतर आता थोडंसं कमी करायला पाहिजे. 2 बॉल आहेत, मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. विचुंबे टीमसाठी कॉन्फिडन्स निर्माण होईल पुढच्या प्रवासासाठी. कालच नेरेची स्पर्धा ते जिंकलेत. या बला फटका हवेत, क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये, लॉंग ऑनला झेल, फलंदाज बाद. लास्ट बॉल या डावातला, या मॅच मधला. तर इथे खऱ्या अर्थानं अभिजित पाटील सरांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात येईल. तर अभिजित पाटील सरांना विनंती करतो की आपण यावं स्वागत कक्षामध्ये. आणि मॅच मात्र इथे फिनिश झाले, मॅच जिंकली, सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झालाय सांबारी क्रिकेट संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तत्पूर्वी मान्यवरांना इथे सन्मानित करूया. अभिजित पाटील सर यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जात आहे. या स्पर्धेची आठवण सन्मान चिन्ह, माहिती उपदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना इथे सन्मानित केलं जात आहे. तर नो डाऊट या सामन्याचा सामनावीर ज्याने एका खऱ्या अर्थानं एक धावेवरती ज्याचा झेल सुटला होता आणि त्याच्यानंतर अक्षरशः गोलंदाजांवरती तुटून पडला, तो ठरला अर्थातच मिस्टर कन्सिस्टंट रजत मुंडे सामन्याचा सामनावीर.